निखिल सिद्धार्थ भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो कि ये मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। निखिल सिद्धार्थ का जन्म 1 जून 1985 को हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में हुआ था। निखिल ने एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2008 की तेलुगु फिल्म हैप्पी डेज में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। फिल्म एक बड़ी सफलता थी और निखिल के प्रदर्शन की काफी सराहना की गई थी। इसके बाद उन्होंने युवा था, अलस्यम अमृतम, स्वामी रारा, कार्तिकेय, सूर्य बनाम सूर्या, एक दिकी पोथावु चिन्नावदा, केशव, किरक पार्टी जैसी फिल्मों में अभिनय किया और अर्जुन सुरवरम। निखिल ने अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें स्वामी रारा के लिए अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सायाइमा अवार्ड और कार्तिकेय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जी तेलुगु अप्सरा अवार्ड शामिल है। वह अपने बहुमुखी अभिनय कौशल और स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के पात्रों को चित्रित करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। निखिल सिद्धार्थ का जन्म और पालन पोषण एक फिल्मी पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ है। उनके पिता श्याम सिद्धार्थ तेलुगु सिनेमा में एक लोकप्रिय फिल्म वितरक थे और उनकी मां का नाम वीणा सिद्धार्थ है। उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम सोनाली है। निखिल सिद्धार्थ की फिल्म कार्तिकेय 2 को जबरदस्त सफलता मिली। अंतर्राष्ट्रीय और हिंदी बाजारों में सफलता ने उनकी फिल्मों के लिए राजस्व का नया स्रोत खोल दिया। यह युवा अभिनेता उन कुछ मध्यवर्गीय तेलुगु सितारों में से एक है जिन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए की कमाई वाली फिल्म दी है। कथित तौर पर वह अपना मुआवजा 10 से 12 करोड़ रुपए के बीच बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण अर्जुन सुरवरम अभिनेता को, जिन्होंने मूल रूप से 15 और 16 अप्रैल को एक भव्य शादी की योजना बनाई थी, एक छोटी सभा के पक्ष में समारोह को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। निखिल सिद्धार्थ का जन्म हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में हुआ था। उनके पिता कावली श्याम सिद्धार्थ तेलंगाना के गढ़वाल, महबूब नगर के मूल निवासी हैं। उन्होंने मुफ्फखम जाह कॉलेज से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिग्री हासिल करने से पहले हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। 28 अप्रैल 2022 को मरने से पहले उनके पिता 8 साल तक दुर्लभ बीमारी कॉर्टिकोबेसल डिजनरेशन से जूझते रहे। वह स्कूल में बहुत मेधावी था और एक मेधावी छात्र था। हमें उम्मीद है कि निखिल सिद्धार्थ की यह जीवनी लेख आपको उनकी यात्रा और कार्यों को समझने में मददगार साबित होगी। निखिल सिद्धार्था की फिल्म स्पाई हाल ही रिलीज हुई है और उम्मीद से ज्यादा इसे दर्शकों का प्यार मिल रहा है। लेकिन इससे उलट निखिल ने एक मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनका नोट सभी को हैरान कर रहा है क्योंकि उन्होंने सभी से माफी मांगी है। निखिल का खुलेआम यूं सॉरी बोलना सभी को चौंका रहा है। आखिर फिल्म की सफलता के बावजूद ऐसा क्या हुआ जो निखिल को माफी मांगनी पड़ी? आइए बताते हैं। कार्तिकेय 2 एक्टर की फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज था। यही कारण है कि जब स्पाई रिलीज हुई तो पहले ही दिन फिल्म ने 11 करोड़ DH का ओपनिंग डे कलेक्शन किया। अब निखिल लोगों को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया कहाँ है, लेकिन साथ ही उन्होंने लिमिटेड मल्टी लैंग्वेज रिलीज ना होने के लिए माफी भी मांगी है। उन्होंने दर्शकों से भविष्य के लिए एक खास वादा भी किया है। निखिल ने अपने मैसेज में लिखा, मैं आप सभी को मेरी फिल्म को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। 11 करोड़ DH के साथ यह मेरे करियर की बिगेस्ट ओपनिंग थी। यह मुझे खुशी देता है कि आप सभी मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। हालांकि मुझे यह बताते हुए दर्द हो रहा है कि फिल्म सही तरह से मल्टी लैंग्वेज रिलीज नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटेंट डिले इशू के कारण ऐसा हुआ। इस कारण 350 तेलुगु प्रीमियर शो भी कैंसिल हो गए। मैं हिंदी, कन्नड़, DH, तमिल और मलयालम के दर्शकों से माफी मांगना चाहता हूं। निखिल ने आगे लिखा, मैं वादा करता हूं कि मेरी आने वाली फिल्में परफेक्ट प्लानिंग के साथ रिलीज होंगी। साथ ही मैं मुझ पर विश्वास करने वाले दर्शकों से यह भी वादा करता हूं कि क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होगा। भले ही कितना ही प्रश्न क्यों ना हो, हम बेस्ट प्रोडक्ट ही आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। अभिनेता ने पिंक विला को हाल में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने फिल्म से जुड़ी कई बातें साझा की हैं। यह पूछे जाने पर कि फिल्म के साथ स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का क्या संबंध है,
इस पर निखिल ने बताया, यह एक बायोपिक नहीं है, बल्कि नेताजी की फिल्म की कुछ घटनाएं, उनका गायब होना, कुछ अज्ञात तथ्य और बहुत कुछ के बारे में है। निखिल सिद्धार्थ कहते हैं, हम उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो घटित हुईं। इसमें देश की आजादी या नेताजी के इर्द गिर्द चर्चा की गई है। फिल्म संपादक गैरी बीएच द्वारा निर्देशित, जो अपनी पहली फिल्म बना रहे हैं, राणा दग्गुबाती एक कैमियो में दिखाई देते हैं और फिल्म में अभिनव गोमातम, ईश्वर्या मेनन, आर्यन राजेश और सान्या ठाकुर भी अहम रोल में हैं। स्पाई के लिए जरे हुए थे सिद्धार्थ आदि पुरुष विवादों में हैं और ऐसे में अभिनेता ने कहा कि हर फिल्म की तरह उन्हें स्पाई से भी डर लगता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं होगा क्योंकि यह एक साफ सुथरी फिल्म है। उन्होंने यह भी बताया कि स्पाई एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजक फिल्म होगी। निखिल ने कहा, हर फिल्म की तरह मेरे मन में भी कुछ डर थे, लेकिन फिल्म में केवल तथ्यों को बरकरार रखते हुए नेताजी की सच्चाई को दिखाया गया है और इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यह फिल्म उनके जीवन में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। हमारे पास सेंसर से किसी भी कटौती के बिना एक साफ यूए प्रमाण पत्र है, इसलिए कोई विवाद नहीं होगा। यदि आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। स्पाई करके खुश हैं निखिल। इस सिद्धार्थ निखिल स्पाई को लेकर पहले से ही काफी एक्साइटेड थे और अब दर्शकों का रिव्यू पढ़कर वे काफी खुश हैं। ये उनकी स्पाई थ्रिलर जेनरे पहली फिल्म है। उन्होंने कहा कि वे जेसन बॉर्न के प्रशंसक रहे हैं और एक जासूसी थ्रिलर करना चाहते थे। वे कहते हैं कि स्पाई एक ऐसा जेनरे है जिसका मैं हमेशा से प्रशंसक रहा हूं। जब से मैंने जेसन बॉर्न, मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्में देखी हैं, मैंने हमेशा एक जासूसी थ्रिलर करने का सपना देखा है जो किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाए जो देश की रक्षा करता है। निखिल सिद्धार्थ ने यह भूमिका निभाई है, एक जासूस दस्तावेजों को फिर से प्राप्त करने और अपने भाई की मौत का बदला लेने के मिशन पर है। इस फिल्म में बहुत सारे मोड़ हैं और यह इतिहास और थ्रिलर का एक साथ एकदम सही मिश्रण है। स्पाई को 20-30 करोड़ में बनाया गया है और छोटे बजट की फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। क्यों बॉलीवुड से आगे निकली साउथ की फिल्में? जूनियर एनटीआर, रामचरण और अल्लू अर्जुन के साथ निखिल सिद्धार्थ एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने कार्तिकेय 2 के साथ तेलुगु सिनेमा को उत्तरी दर्शकों तक पहुंचाया है। फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इसके पीछे अपने विचार साझा करते हुए अभिनेता ने कहा, मैं तेलुगु सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आभारी हूं और मुझे दर्शकों से इतना प्यार मिला है। हमें उम्मीद नहीं थी कि पूरे उत्तर भारत, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ऐसा करेंगे, लेकिन तब से मैं अपनी हर फिल्म को बेहतर बनाने के लिए ही काम कर रहा हूं। मैं दर्शकों के प्यार को हल्के में नहीं लेना चाहता।